गहरे जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील थी, जिसके पानी को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी उस झील का पानी पीता, उसकी सबसे छुपी हुई इच्छाएं पूरी हो जाती। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था, क्योंकि झील के पास एक बूढ़ी चुड़ैल का वास था। एक चांदनी रात, जब जंगल ठंडी हवा से सरसराने लगा, एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम चित्रा था, उस झील के बारे में सुनकर वहां जाने का निश्चय कर चुकी थी। वह बहुत होशियार थी, लेकिन साथ ही जिज्ञासु भी। उसे अपने कौशल पर पूरा विश्वास था कि वह चुड़ैल से बचकर झील तक पहुंच जाए। चित्रा दबे पांव झील के करीब पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने पानी छूने की कोशिश की, अचानक हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी। पेड़ कांपने लगे और एक झुरझुरी सी जंगल में दौड़ गई। झील के किनारे एक काली परछाई उभरी और कुछ ही पल में वह चुड़ैल मालिनी के रूप में प्रकट हो गई। उसकी लाल जलती आंखें और झुकी हुई कमर डरावनी थी। तुम यहां क्या कर रही हो? चुड़ैल की कर्कश आवाज गूंजी। चित्रा को डर तो लगा, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस इस झील की सुंदरता देखने आई थी। चुड़ैल मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। अगर तुमने झील का पानी पिया, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, चुड़ैल ने चेतावनी दी। चित्रा ने सोचा कि अगर उसने अपनी चतुराई से काम नहीं लिया, तो वह मुश्किल में पड़ सकती है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। मालिनी माँ, मैंने सुना है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप इतना जादू कर सकती हैं कि इस झील के ऊपर एक पुल बना दें? चुड़ैल ठिठक गई। उसने गर्व से कहा, बिल्कुल, मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। और उसने जादू करके झील पर एक अदृश्य पुल बना दिया। चित्रा ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या आप इस पुल पर चलकर दिखा सकती हैं? चुड़ैल हंसी और गर्व से पुल पर चढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चित्रा ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या आपको अपने ही जादू पर भरोसा नहीं? चुड़ैल को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे आगे कदम रखा। लेकिन चित्रा ने एक और चाल चली। उसने तुरंत जादू टोने के मंत्र पढ़ने की आवाज निकाली, जिससे चुड़ैल भ्रमित हो गई और संतुलन खो बैठी। वह झील में गिर गई और जैसे ही उसने पानी को छुआ, झील का पानी सुनहरा हो गया। चुड़ैल की सारी शक्ति उसी झील में समा गई और वह हमेशा के लिए लुप्त हो गई। चित्रा ने राहत की सांस ली और झील के पास गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, झील के पानी से एक रहस्यमयी आवाज आई, जो छल से जीते, उसे यह पानी कभी लाभ नहीं देता। चित्रा अचंभित रह गई। उसे समझ आ गया कि कभी कभी जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सही रास्ता अपनाना। वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। उस रात जंगल में हवा थोड़ी और हल्की महसूस हुई। चुड़ैल मालिनी की कहानी हमेशा के लिए रहस्य बनकर जंगल में गूंजती रही और चित्रा की चालाकी की कहानियां दूर दूर तक फैली।